शिमला में बुधवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान पिछले 7 दिनों से आप चुनाव प्रभारी हिमाचल सत्येंद्र जैन को हिरासत में रखने पर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आप प्रवक्ता ने कहा, ईडी ने केंद्र के इशारों पर किसी के घर पर छापा मारकर 2 करोड़ की राशि पकड़कर उसे सत्येंद्र जैन का रिश्तेदार बताया, जो बिल्कुल फर्जी है और ये भाजपा की साजिश है। ईडी को सत्येंद्र जैन के घर से सिर्फ 2,79,200 रुपए मिले हैं, जिसका ईडी ने कोर्ट में दिए हलफनामे में लिखा है। आप प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता में वो लेटर पत्रकारों को दिखाते हुए कहा, ईडी ने खुद माना है सत्येंद्र जैन के घर से उनको केवल 2,79,200 रुपए मिले हैं, लेकिन केंद्र सरकार साजिशन किसी और के घर के मिले पैसों को सत्येंद्र जैन का परिचित बताकर सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक और साजिश रच रही है, जबकि वो पैसा और परिचित सत्येंद्र जैन के नहीं है। गौरव शर्मा ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार एक ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पिछले कई दिनों से उनका इंटेरोगेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी ने खुद कोर्ट ने अपने हलफनामों में लिखा है सत्येंद्र जैन आरोपी नहीं है, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, फिर भी पिछले कई दिनों से वे हिरासत में हैं। यही नहीं, राजनीतिक द्वेष के चलते भाजपा अब उनके घरों पर भी छापा मारकर बिना वजह उनके परिवार को परेशान करवा रही है। गौरव शर्मा ने कहा, भाजपा उन लोगों पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती है जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं और बोलते हैं। उन्होंने भाजपा सरकार से पूछा कि आखिर आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर इस तरह की कार्रवाई कर देश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री व हिमाचल के चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन पर मोदी व भाजपा की केंद्र सरकार राजनीतिक द्वेष के तहत कार्य कर रही है, जो सही नहीं है और भाजपा को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। उन्होंने भाजपा सरकार से पूछा कि आखिर क्यों उनके परिवार को केंद्र की कठपुतली जांच एजेंसियों द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है, क्यों एक 8 साल पुराने मामले में झूठे केस बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। केंद्र सरकार साजिशन और जानबूझकर सत्येंद्र जैन और उनके परिवार को परेशान कर रही है। आज का हमारा जो विषय था वो यही था कि दलगत राजनीति भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय उनके जो नेता कर रहे हैं, पैसा किसी का, सोने के सिक्के किसी के, आपके माध्यम से आज अखबार में इतना बड़ा दे दिया कि ये सत्येंद्र जैन जी के हैं। हम चिट्ठी लेके आए हैं ईडी की आपके समक्ष। रजनीश कुमार पांडे हैं, ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने लिख के दिया है कोर्ट में। उन्होंने कहा कि हमने 7th of this month वी हैव सर्च एंड सीजर एट हाउस ऑफ सत्येंद्र जैन और हमने वी स्टार्टेड एट 10 एंड वी ओवर इट एट 130। हमें 2,79,200 रुपये प्राप्त हुए हैं, जो हमने इसलिए सीज नहीं किए क्योंकि वो उनकी अपनी कमाई थी, उसके साक्ष्य हैं। उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं मिला है। उनकी पत्नी घर पे थी। हम तो ये कह रहे हैं कि एक राजनीतिक व्यक्ति जो कर्तव्य निष्ठा से काम कर रहा है और हेल्थ की जो फील्ड है उसमें क्रांति ला रहा है, दिल्ली में नहीं पूरे प्रदेश में अलग जगा रहे हैं कि स्वास्थ्य की दिशा में कैसे सुधार होना चाहिए। आप केवल मात्र उस व्यक्ति को इसलिए राजनीति निशाना बना रहे हो कि क्यों ना क्यों आपके जो आने वाले राज्य हैं वहाँ चुनाव है, वहाँ उनकी आवाजाही बढ़ रही है। इस तरीके से किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, बदनाम नहीं करना चाहिए। आखिर सत्येंद्र जैन जी का भी परिवार है, उनके रिश्तेदार हैं। आखिर कहाँ वो जवाब देते रहेंगे। ये एक दलगत राजनीति है। आप भ्रष्टाचार पे बात कीजिए, आप रोजगार पे बात कीजिए, आप सड़क पे बात कीजिए, स्वास्थ्य पे बात कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए, बहुत से मुद्दे हैं। हाँ, अगर आम आदमी पार्टी के नेता इन कामों में निरंतर कार्य कर रहे हैं, आप उनके साथ बहस कीजिए, संवाद कीजिए। अगर हमारा कुछ अच्छा लगता है तो आप अपनाइए, आपका कुछ हमें अच्छा लगे, हम तारीफ भी करेंगे और अपनाएंगे भी, क्योंकि मसला राजनीति को बदलने का है। हम राजनीति करने नहीं आए।